सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज जनाब हाजी मोहम्मद उस्मान सैफ़ी साहब के साथ, जो कि दिलारी मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और दिल्ली में आए हैं। हम बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। और आप यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि सुल्तान जौहर साहब हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव भी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात समाज तक पहुंचेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजी जी, आप माशाल्लाह बहुत सैफ़ी खिदमत करते हैं और मैं देखता आ रहा हूँ कई ग्रुपों में आप बहुत सक्रिय हैं। सैफ़ी समाज के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी बात समाज तक पहुंच रही है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आवाम मुझे सुनेगी, इसके लिए उसका भी शुक्रगुजार हूं। मैं चाहता ये हूं कि हमारे समाज के उत्थान के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो उसको हमें करना चाहिए, उस पर फोकस हमारा होना चाहिए। हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों में पहचाने जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसके लिए हमारे समाज को एकजुट होकर के काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं। सैकड़ों तंजीमें हमारी सैफ़ी बिरादरी की बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ सब बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम बहुत जल्दी सैफ़ी समाज को अच्छी दिशा दिखाएंगे और एक बुलंदी की तरफ लेकर जाएंगे। सैफ़ी समाज का जो सरनेम का 6 अप्रैल 1975 को रखा गया और अपने 50वें साल की तरफ ये बढ़ रहा है, जिसको सैफ़ियों के सुनहरे 50 साल कहा जा सकता है। 2024 में वो सैफ़ियों का सुनहरा 50 साल आएगा। उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर, इसके बारे में आपसे ये कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम है। सैफ़ी बिरादरी का ये अगर 50वां सैफ़ी डे एक साथ मिलाकर के अगर मनाया जाता है तो एक रूप से मेले के रूप में और मनाया जा सकता है और 3 या 4 दिन तक हम इसको मना सकते हैं और बहुत अच्छी बात है। हम एक साथ ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो सकेंगे और उसके साथ साथ एक दूसरे से मिलेंगे और एक मिलन समारोह के रूप में भी इसको पहचाना जा सकता है। और हमारी इंशाल्लाह हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये पहचान हो सकती है कि सैफ़ी समाज बड़ा जागरूक समाज है। और हमारे इस कार्य को देखने के बाद सारी और बिरादरी के लोग भी हमसे सबक सीखेंगे और शायद वो ये कोशिश करेंगे कि हम भी इन लोगों से जुड़ सकें और ये बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए हमारे जो सैफ़ी समाज के जो दिग्गज भाई हैं, हमारे जो तंजीमों के ज़िम्मेवार लोग हैं और बड़ी मेहनत से इसका काम को अंजाम दे रहे हैं और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं, क्योंकि मेरे पास भी एक उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी आती है जो यूनाइटेड सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी सुल्तान जौहर सैफ़ी साहब, जो रामपुर में रहते हैं और उनका एक डिग्री कॉलेज है काफ़ी बड़ा और बड़ी मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ सारा समाज एकजुट होकर के एक समाज में एक अच्छी पहचान के रूप में पहचान, यानी कि एक आमंत्रण अगर दिया जाए, एक दावत दी जाए एक प्लेटफॉर्म पर आने की कि भाई चलिए सभी बड़े बड़े संगठन, छोटे बड़े संगठन सैफ़ी समाज के एक मेले की शक्ल में, नुमाइश की शक्ल में, इस तरीके से मैंने 2021 के जो 6 अप्रैल को सैफ़ी डे मनाया था, उससे अगले दिन ही मैंने एक पोस्ट की थी सैफ़ी अपने फेसबुक पर सैफ़ी डे के अगले दिन की क्यों ना हम 50वां सैफ़ी डे जो कि 2024 में मनाया जाएगा और उसमें हम एक मेले की शक्ल करें, जैसे कि प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर मनाया जाता है या आलमी किताब मेला विश्व पुस्तक मेले की शक्ल में होता है या फिर तबलीगी जमात का इज्तिमा भी होता है और भी कई धार्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम जैसे जश्न रेख्ता, उर्दू फेस्टिवल भी होता है, इसी शक्ल में होता है। वो किसी स्टेडियम में हो सकता है, किसी खेत में हो सकता है, किसी हॉल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी बारात घर बड़े मैरिज हॉल में भी हो सकता है। तो ऐसा ही ये मेरा एक आइडिया है कि अगर इस तरीके से होता है और सभी संगठनों को बुलाया जाता है तो क्या आपकी संस्था उसमें शामिल होगी? जी, आपका सवाल बहुत सही है और मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि हमारी ही तंजीम नहीं बल्कि सारी तंजीमों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ आने के लिए बेसिकली बात यह है कि हम अपने भाइयों की बुराइयों को दूर करके उनकी अच्छाइयों को सामने रखें और मोहब्बत के साथ ये पैगाम आगे बढ़ाएं तो बहुत आसानी से ये काम किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। मुरादाबाद की सरजमीन से हैं आप। मुरादाबाद के ये हस्ती जनाब मौलाना नज़ीर अकरम नईमी सैफ़ी साहब, जिनके संचालन में सैफ़ी सरनेम दिया गया,
और सदारत तो मौलाना उस्मान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे और जिनके संचालन उसका मौलाना नजरुल करम नईमी साहब कर रहे थे बहुत अच्छे अंदाज में। आप उनके बारे में बताइए कुछ। सर, चूँकि मैं भी मुरादाबाद की सरजमी से आता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उन्होंने बड़ी मेहनत करके और हमको ये सैफ़ी सरनेम दिया है। उससे पहले हमारी पहचान ठीक तरीके से नहीं पहचानी जाती थी। मैं चाहता हूँ उन्होंने जो कुर्बानी दी है, हमारे सारे बुजुर्गों को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो हमारी एक नई पहचान बनाई है। और इंशाल्लाह हम इस पहचान को पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सैफ़ी समाज के नाम से उजागर करेंगे और कर भी रहे हैं। सारी तंजीमें इंशाल्लाह एक साथ होकर के ये काम पूरा करेंगे। सैफ़ी समाज के दर्जनों से ज़्यादा, या यूँ कहूँ तो 50 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। सब लोग किसी न किसी में सक्रिय क्षेत्र में, भाई जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम कर रहे हैं ग्रुप, दिल्ली में बहुत सारे, कुछ राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप भी हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, चाहे वो मुस्लिम साहब का डायमंड वाला हो, नायाब हीरे सैफ़ी समाज के, एक सैफ़ियों के सुनहरे 50 साल जबीब सैफ़ी साहब का हो, हमारा सैफ़ी स्टार हो, ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल के हैं, सैफ़ी संघर्ष समिति के हैं, सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली स्वाद का बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं। सैफ़ी जनसहयोग समिति उत्तम नगर का भी है। इन ग्रुप का भी माध्यम जब से ये बने हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जागरूकता आई है सैफ़ी समाज में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें जागरूकता ही नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान बड़े अच्छे लेवल पे हुई है। सपोज़ कीजिए कि मैं मुरादाबाद से आया हूँ और मैं आज से मुलाकात आपसे हो रही है मेरी, हमारे जनाब बड़े भाई बैठे हैं शौकत अली सैफ़ी साहब, इनसे मुलाकात हो रही है और फ़ोन पे जो हमारे मास्टर अली शेठ सैफ़ी साहब हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका भी जिक्र है, हम उनकी भी दिल से मोहब्बत करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम जब इस काम को लेकर के चलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी तरक्की का बाइस बनेगी और ये बहुत ज़रूरी काम है और इंशाल्लाह हम इस काम को कर ही हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या कहना चाहेंगे सैफ़ी समाज के? मैं सैफ़ी समाज के लिए ये कहूँगा, सब भाई मिलकर एक साथ मोहब्बत का पैगाम दें, अपने दिलों के बुग़्ज़ और नाराज़गी को दूर करते हुए, अपनी जेब के खर्चे को ज़्यादा करते हुए, अपने आप को पीछे बैठाते हुए, अपने गरीब भाइयों की मदद करते हुए आप इस काम को आगे बढ़ाएं तो इंशाल्लाह हम बहुत तेज़ी से इस काम को कर पाएंगे। और मैं आप सभी से, क्या पूरे हिंदुस्तान के सैफ़ी बिरादरी से, क्या पूरे मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि मोहब्बत का इजहार कीजिए, जिसमें सबसे पहले हमारा सैफ़ी समाज कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह ये पहचान के रूप में सामने आएगा और मेरी ऐसी दुआ है अल्लाह से। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दिल्ली जैसे शहर में इस प्रोग्राम में बैठा करके बोलने का मौका दिया और मैं बड़ा नसीब वाला अपने को समझता हूँ। इसके लिए मैं फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी कामयाबी कामरानी हो जाए और हम नेक बन जाए इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि हम एक बने, नेक बने। और ये थे हाजी उस्मान सैफ़ी साहब मुरादाबाद से, दिलारी से। और इंशाल्लाह हम फिर आपसे किसी ऐसी हस्ती से मुलाकात कराएंगे। तब तक के मुझे इरफान राही को इजाज़त दीजिए। शब खैर।